नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत करणपुर पंचायत के करणपुर चौक पर मौजूद हैं। ये मेरे देख सकते हैं आप, पीछे जो लगा हुआ है मुखिया पद के लिए किरण देवी के देवर विजय पासवान जी के पिंडाल में हम मौजूद हैं। हम जानेंगे यहाँ पर चुनावी मुद्दा को लेकर के क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा है और जिस तरीके से जनसंपर्क किया जा रहा है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है मुखिया जी के कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे रूबरू करेंगे और जानेंगे उनकी चुनावी मुद्दा को। स्थानीय लोग यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब के तरह उनके समर्थक बैठे हुए हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। इससे पूर्व में हमने प्रतापगंज से चुनावी मुद्दा को लेकर के आपके साथ हर अपडेट देता रहा और इसी तरीके से अब हम पहुंच चुके हैं सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत करणपुर पंचायत में, जो कि करणपुर चौक पर मौजूद है। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं जो वर्तमान मुखिया है उनके कार्यकाल को और इस समय जो है चुनावी मुद्दा क्या है, जो चुनावी लहर चल रही है उनके विषय में ये स्थानीय लोगों का क्या टिप्पणी आती है, उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए जब तक मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी बोलिए। इस बार जो पंचायत चुनाव चल रही है जी जी इसमें सभी कैंडिडेट जो है अपनी अपनी ताकत को झोंक दिया है। जी ठीक उसी तरीके से आप लोग भी अपने मुखिया के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। जी जी और 5 साल के जो वर्तमान मुखिया का कार्यकाल रहा जी। वो पंचायत में क्या कुछ दयनीय रहा उनका? पंचायत में 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उसमें जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, जो है चाहे इंदिरा आवास हो या पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन या मनरेगा हो या कबीर अंत्येष्टि के तहत जो पैसा मिलना था सरकार के द्वारा, वो भी उससे भी लोग वंचित ही रहा है। तो हम लोग जो है सो अभी किरण देवी के साथ इसीलिए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने। इसी वजह से हम लोग इसके साथ में हैं, समर्थन में हैं कि पंचायत जो है उसका कार्यकाल अच्छा से चले। अब जो आने वाला 5 वर्ष है उसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो, इसीलिए हम लोग इसके साथ हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिकंदर। देखिए, मोहम्मद सिकंदर जी है, इनका कहना ये है कि हम लोग किरण देवी के साथ इसलिए चल रहे हैं ताकि मेरा करणपुर पंचायत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। हमारे यहाँ जो जिस तरीके से भ्रष्टाचारी का कार्य किया गया है उन कार्यों को लेकर के हम लोग उनके विरोध उनके जो है करण देवी को जिताने का कार्य करेंगे। आइए यहाँ पर कुछ और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या टिप्पणी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसीर हुआ। इस बार जो है वर्तमान मुखिया का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया जो है न सिर्फ अपना ही पेट भरा, जनता के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसके जो वादा करके वो पंचायत में आया, चुनाव जीता, उस हिसाब से वो जनता के साथ नहीं मान सम्मान उसका किया, न उसके ऊपर खड़ा उतरा, वो न कफन दफन में पैसा दिया। जो भी रोड सड़क बना वो भी जंजर बना, लोकल बालू से बना, टूट गया। उसके बाद उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, डीलर से कमीशन खाया। उसके बाद हॉकर का आज तक हम लोग के यहाँ जो एक लीटर अगर कोई समाज में पूछ लीजिए, कोई 1 लीटर अगर तेल किरासन का तेल अगर दिया होगा तो जो आप सजा कीजिए, समाज के लोग हम मानने के लिए तैयार है। आज तक वो 1 इंची 1 बूंद तेल नहीं गिरने दिया पंचायत में, टोटल तेल पी गया। तो जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं साक्ष्य जी। जो है, तो प्रति आरोप जो है उनके साक्ष्य के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हर पल तैयार है, उसके विरोध में हर वक्त तैयार है। हम लोग आज चुनाव में आने का हम लोग का यही मुद्दा है कि पंचायत को अच्छा रास्ता पर ले जाएंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबका जो है सम्मान होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग आज पंचायत चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, हिम्मत से ले रहे हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। जी, रोड फेरा जो बनाया उसने सब पैसा लेके घर चला गया। 36,000 रुपया मात्र खर्च किया और उसके बाद 2 पार्ट करके अपना निकल गया। मतलब विकास का कार्य नहीं किया गया है। वो आधा रोड बना, आधा पड़े हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान मुखिया दावा कर रहा है कि हमने 5 साल में विकास का गंगा बहा दी है? जी हाँ, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत घुसखोर है। हर पार्ट में
घुसखोरी किया। चीज में ठगा लोगों को। जी कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें वो लोग उसको नहीं ठगा। किसी का अगर कोई भाई भाई में झगड़ा हो गया तो एक भाई को अपनी यहाँ लिया और 25,000 के बदला 50,000 रुपया उससे लेके थाना के नाम पर, कचहरी के नाम पर, वकील के नाम पर, सबके नाम पर ठगी किया। और उसका ठग पैसा जो आज से नहीं है, 35-40 साल से उसका यही बिजनेस से है। ठगो और अपना आपको जमीन खरीदो, लोग को लड़ाओ, लोग से लूटो, लोग को दमनगिरी दिखाओ। आज लोग को धमकी दे रहा है कि हमको वोट नहीं देगा तुम्हारा पेंशन कटवा देंगे, तुमको गांव से भगा देंगे, तुमको मुकदमा, गलत मुकदमा में फंसा देंगे। ये उसका नेचर है। क्या कह रहे हैं आप, सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? हम सच कर रहे हैं। अगर एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ भी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ भी आप हमको खड़ा कीजिएगा तो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। क्या बोले बाबा? थाना में भी बॉन्ड बनाए हुए हैं। वो ऐसा कलेम आदमी है खराब, 50,000 का यहाँ का सोसाइटी करके हम लोग को खून करवा रहा था। दारू बेच करके पार्टी को फूल कर दिया। जितना दारू बेचना है बेचो। तो जब आप जानते हैं कि वो दारू बेचने का कार्य करता है तो इनके विरोध आप लोग आवाज क्यों नहीं लगाए? प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया? प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन टका लेकर के छोड़ देता है। प्रशासन खुद चोर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जगदीश साहब। देखिए, ये जगदीश साहब का कहना ये है कि वर्तमान मुखिया जिस तरीके से घुसखोरी किया है उसका बर्नर नहीं है और यहाँ के जनता जो है उनसे खुश नहीं है। अपने पंचायत को जो है भ्रष्टा मुक्त बनाने के लिए किरण देवी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और आगे भी जो है खड़े रहेंगे। आइए कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे, जो काफ़ी उम्र रखता है, राजनीति के पहलू को बेहतर समझता है, हम उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस बार पंचायत चुनाव में रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है रामजी चौधरी, रिटायर आदमी हम। तो जिस तरीके का वर्तमान मुखिया पर हाँ। स्थानीय लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसके विषय में आपका क्या टिप्पणी रहेगी? जन विरोधी जो होता जी। है तो उसका जो है राजपाट टूट जाता है। 5 साल में एक दिन में परिचय मिल जाता है और 5 साल का दरमियान रहता है ग्राम पंचायत का। उसमें आप क्या लूटे कूटे, क्या पब्लिक का काम किया, मनरेगा से ले करके, रोड रास्ता से ले करके, इंदिरा आवास से ले करके, पायखाना से ले करके, उसकी अगर जांच हो जाए तो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप जांच की मांग करते हैं? हम जांच की मांग करते हैं कि जांच हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। इंदिरा आवास से लेके पायखाना जितना भी सरकार के द्वारा गरीब गुरुआ को बनाया गया है, देखिए जांच करें कि किसके किसके घर में पायखाना बना हुआ है, कहाँ है, क्या है, नहीं है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार बढ़ता गया है उसमें कहीं ना कहीं वो दोषी है? उसमें पूरा संलिप्तता है, प्रशासन का भी मिली भगत है। उससे जो कंसर्निंग पदाधिकारी हैं, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, क्यों नहीं देख रेख किया? वर्क का सुपरविजन क्यों नहीं किया कि वर्क हुआ अथवा नहीं हुआ और पेमेंट हो गया? लूट कूट लिया, परसेंटेज पर बांट लिया अपना अपना ऑफिस का मिली भगत के द्वारा। क्या लगता है कि आप जिस मुखिया के समर्थन में खड़े हैं, हाँ, यदि जनता का आशीर्वाद उनके साथ रहा, स्वच्छ छवि के लोग हो, शरीर से निरोग हो, दिव्यांगता हो, गरीब गुरुआ पार्टी नहीं हो कि कुछ बोल नहीं सकता है, किसी दफ्तर में जाके बात नहीं कर सकता है, पदाधिकारी को कन्विंस नहीं कर सकता है, इस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, जो जन समुदाय का दुख को समझे। तो आपका जो कैंडिडेट है ये किरण देवी, ये सब चीज से भरपूर। हाँ, नाचते नाचते नचनिया होता है, गाते गाते गवैया होता है। फर्स्ट चांस दिया जाएगा ना, इसमें क्या है, कैसे क्या चलेगा? 5 वर्षीय ये राजपाट होता है, 5 वर्ष के बाद अगर नहीं काम होगा तो इनको भी बदल दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी चौधरी। देखिए, ये रामजी चौधरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से अवगत कराया है। और आइए, जिनके लिए हम यहाँ पर हमारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे थे, जो किरण देवी प्रत्याशी हैं, उनके देवर जी हैं विजय पासवान जी, हम उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं इस बार चुनावी मुद्दा को लेकर के क्या कुछ पंचायत में जो है जनसंपर्क चल रहा है और किस तरीके से जनता को जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर रहा इस पंचायत में। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ इनके जीतने पर रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है चरण जी। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ग्राम पंचायत करणपुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी सुपौल से कहना चाहता हूं, क्या आपको कोविड एंटेस्टी के तहत ये 5 वर्षों में कितना पैसा मिला? एक भी लाभार्थी जिनका माता मर गया हो, गरीब आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे वो उसका पिताजी मर गया हो, एक भी व्यक्ति को कफन का पैसा नहीं मिला है। क्या सरकार ने कफन का पैसा देना बंद कर दिया है? हमारे ग्राम पंचायत करणपुर में यही है कि कोविड एंटेस्टी में बिहार सरकार ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए मुखिया जी ने पैसा नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल से मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को से पूछना चाहता हूं, क्या सच में कोविड एंटेस्टी में बिहार सरकार का पैसा नहीं आया है कि एक भी गरीब को पैसा अभी तक नहीं मिला है? नंबर 1, क्या इंदिरा आवास में कहाँ से जो है सो 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया देने की प्रावधान है? कृपया वो सूची हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी जारी करे, या हमारे जो है इंदिरा आवास सहायक से पूछा जाए, उनके द्वारा उनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से जिनको इंदिरा आवास दिया गया है सबसे 20 से 25,000 रुपया लिया गया है। नंबर 3, जितना भी पेंशनधारी है जो 60 वर्ष आयु का है, उनसे 2,000 रुपया लेने के बाद पेंशन उसका किया गया है। क्या ये प्रावधान है 2,000 रुपया लेकर के पेंशन किया जाए? हम ये जानना चाहते हैं, क्या जनता ने वोट देती है मुखिया को, सरपंच को न्याय के लिए या अन्याय के लिए? ग्राम पंचायत करणपुर पूछती है मुखिया ग्राम पंचायत करणपुर से, क्या आपको इसी के लिए, यही दिन के लिए हम लोग मुखिया बनाए थे? आगे हम ही मुखिया बनाए थे, उनका सपोर्टर थे, और आज हमको उसके चलते उतरना पड़ा है। हम विधानसभा लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन आज एक मुखिया के चलते, क्योंकि हमको चारों तरफ से लोग ने कहा कि आप ही बनाए हैं, तो इसीलिए हम उसको उतारने के लिए भी जानते हैं। जिसको बनाना विजय पासवान जानता है, उसे उजारना भी जानता है। और मैं जीतूंगा, जनता का पूरा जनादेश है मेरे साथ, और मैं भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत करणपुर बनाऊंगा, ये मेरा दावा है। इसको प्रशासन भी देखेगा, जनता भी देखेंगे। यदि सर जिस तरीके से आपके यहाँ के स्थानीय लोगों का आपको समर्थन भी मिल रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त की तरफ आप बढ़ भी रहे हैं, यदि जनता का आशीर्वाद आपके साथ गया और पंचायत की चाबी आपके जिम्मे दिया गया, तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा काम है, नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान। शौचालय घर घर बनाऊंगा। यहाँ पे मुखिया के द्वारा जिला में बताया गया है कि शौचालय बन गया है। आप चले जाइए गांव के मोहल्ला में, जहाँ पे गरीब गुरबा बसा हुआ है, उसके बगल में सुबह और शाम चले जाइए, अभी भी किसी के पास शौचालय नहीं है। लोग रोड पे शौचालय जाने में मजबूर है, वहाँ से बीमारी निकलती है। तो सबसे पहला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसके बाद आवास में 1 रुपया का उगाही नहीं की जाएगी। 60 वर्ष के आयु वाले को खोज करके सर्वेक्षण करा करके सरकार के द्वारा 400 रुपया महीना जो पेंशन का है, वो मेरा काम है मुहैया करवाना, वो मैं मुहैया करवाऊंगा। रोड, नली, गली, सड़क जहाँ पे नहीं बना है, जहाँ पर कंट्राडिक्शन फैला दिया गया मुखिया के द्वारा, 2 गुटों में लड़ाई करवा दिया गया है, वहाँ पर हमने प्रशासन के मजबूती के साथ मैं उस रोड पे उतरूंगा और प्रशासन के सहायता करके मैं उस रोड को बनाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य है। सर, मेरे चैनल के माध्यम से आपका जो छाप आया है, क्रमांक संख्या IBM क्या है, वो अपनी जनता को बता दें। मेरा क्रमांक संख्या 3 पर कलम दबात छाप है। पढ़े लिखे इंसान मैं हूँ, इसलिए हमको छाप भी कलम दबात मिला है। और न्याय पूर्वक के लिए, न्याय करने के लिए कलम से ही न्याय होता है, तलवार से न्याय नहीं होता है। इसलिए भगवान ने हमको कलम दबात दिया है, ताकि ग्राम पंचायत करणपुर को आदर्श पंचायत बना सकूं। देखिए, ये जो विजय पासवान जिससे मैंने अभी आपको रूबरू किया, इनका ये कहना है कि अगर हम बनाना जानते हैं तो उजारना भी जानते हैं। हमको जो है यहाँ के करणपुर पंचायत के जनता के आह्वान पर लोगों ने कहा कि आपने उसको बनाया है, पूरी पंचायत को भ्रष्टा मुक्त करने के लिए आपको ही मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए हम जनता के आह्वान पर फिर से जो है पंचायत चुनाव को लेकर के जनता के बीच आ गए हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और यदि जीत कर आते हैं तो हम उन सभी सड़कों को बनाने का काम करेंगे प्रशासन का सहयोग लेकर के, जिसको आज तक बनाने से वंचित रखा गया है। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अख्तरुल इस्लाम के साथ ज़ियाउद्दीन की रिपोर्ट।